क्या आप हर बार नया शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में सब पुराना हो जाता है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी आदतें मजबूत हों, पर कभी डिस्ट्रैक्शन रोकता है तो कभी आलस हर जीत को हार में बदल देता है? तो समस्या आप नहीं है, समस्या है आपका सिस्टम। स्वागत है आपका हमारे चैनल फेथ ऑन यूनिवर्स में। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं उस सफर में जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। बिल्ड द सिस्टम पार्ट 1 के बाद ये है पार्ट 2। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें आप जानेंगे एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो कभी टूटे नहीं, कैसे रोज सिर्फ 1% बेहतर बनकर आप 100 गुना जिंदगी बदल सकते हैं, और कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके सफलता को एक आदत बनाया जाता है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये है आपकी नई शुरुआत का ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्ड द सिस्टम पार्ट 2। अब सिस्टम को बनाओ ऐसा जो कभी टूटे नहीं। भाग 1, सिस्टम नहीं आइडेंटिटी बनाओ। बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं लेकिन कुछ ही लोग उस प्लान को जिंदा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को अपनाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ गोल्स बनाए थे। आप अगर खुद को कहते हो मैं फिट बनना चाहता हूं, तो ये सिर्फ एक गोल है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं वो इंसान हूं जो हर दिन फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, तो ये एक आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम है। जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट्स आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समवन। इसलिए अब अपने सिस्टम को सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, अपनी पहचान बना दो। भाग 2, सिस्टम इज अ साइकिल। सिस्टम एक चक्र है। एक मजबूत सिस्टम एक साइकिल की तरह होता है जो चलता रहता है, लेकिन इस साइकिल के 4 मुख्य पहिए होते हैं। पहला, क्लैरिटी, मुझे क्या करना है, क्यों करना है। दूसरा, कंसिस्टेंसी, मैं हर दिन कर पाऊं चाहे मूड हो या नहीं। तीसरा, कंट्रोल, मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को संभाल सकूं। चौथा, करेक्शन, जब मैं भटकूं तो खुद को सही रास्ते पर ला सकूं। जब ये चारों पहिए घूमते हैं तो आपकी जिंदगी में एक ऐसी गाड़ी बनती है जो बिना रुके आगे बढ़ती है। इसका मतलब है सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से बदलाव आता है। भाग 3, सिस्टम्स आर स्ट्रॉन्गर देन गोल्स। बहुत सारे लोग सिर्फ गोल्स बनाते हैं। मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन फिर हार जाते हैं क्योंकि गोल आपको एक बार जीत दिला सकता है, लेकिन सिस्टम आपको हमेशा जीत दिलाता है। एग्जाम्पल, एक लड़का आईआईटी की तैयारी कर रहा था। उसने रोज 12 घंटे पढ़ने का गोल बनाया। पहले हफ्ते में कर लिया, लेकिन दूसरे हफ्ते में थक गया। फिर तीसरे हफ्ते से 0 घंटे। अब एक और लड़के ने क्या किया? उसने गोल नहीं बनाया, उसने सिस्टम बनाया। हर सुबह उठते ही 30 मिनट रिवीजन, हर दिन एक विषय एक ही टाइम पर, हर रात 10 मिनट रिव्यू और अगले दिन की प्लानिंग। वो रोज थोड़ा पढ़ता लेकिन लगातार पढ़ता और उसने आईआईटी क्लियर कर लिया। सिस्टम पावरफुल है गोल से। भाग 4, सिस्टम का आर्किटेक्ट बनो, बस यूजर नहीं। बहुत लोग सिर्फ फॉलो करते हैं, कभी किसी की सलाह, कभी यूट्यूब वीडियो, कभी कोर्स। लेकिन अगर आप सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपको अपना खुद का सिस्टम आर्किटेक्ट बनना होगा। यानी आप खुद तय करेंगे कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होगी। आप खुद चुनेंगे कि कौन सी आदत आपके लिए जरूरी है। आप खुद बनाएंगे वो एनवायरनमेंट जो आपको फेलियर से बचाए। सिस्टम आर्किटेक्ट का मतलब है मैं अपना वक्त, ऊर्जा और माइंड को डिजाइन करता हूं। माइंड रीप्रोग्रामिंग टिप, अपने कमरे में ऐसे 2 बदलाव करो जो आपके सिस्टम को बढ़ावा दे। 1, ट्रिगर प्लेसमेंट, जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब तकिया के पास रखो। 2, डिस्ट्रैक्शन रिमूवल, जैसे अगर आप रात में देर तक फोन चलाते हो तो चार्जर को दूसरे कमरे में लगाओ। भाग 5, सिस्टम को मजबूत कैसे करें। 1, स्टार्ट स्मॉल, लगातार करो। रोज 2 घंटे का सिस्टम नहीं चाहिए,
शुरुआत 10 मिनट से करो, लेकिन रोज करो। 2. ट्रैक इट, सिस्टम को नापो। एक छोटा कैलेंडर बनाओ और रोज निशान लगाओ। 3. रिवॉर्ड इट, मन से जुड़ाओ। जब भी कोई काम पूरा हो, खुद को कुछ अच्छा दो, एक छोटा ब्रेक, मनपसंद गाना या सेल्फ क्लैप। 4. रिव्यू इट, हर हफ्ते जांचो, क्या मेरा सिस्टम काम कर रहा है? अगर नहीं तो थोड़ा सुधारो, लेकिन छोड़ो मत। भाग 6, सिस्टम प्लस इमोशन बराबर अनस्टॉपेबल फ्लो। बहुत लोग सोचते हैं, मैं इमोशन से बहक गया, मूड नहीं था, मन नहीं कर रहा था। लेकिन एक सिस्टम तभी टिकता है जब आप उसे इमोशन से जोड़ते हैं। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो खुद से पूछो, अगर मैं 5 बजे उठ गया तो खुद पर गर्व महसूस करूंगा। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो खुद से कहो, मैं उस वर्जन का सम्मान करता हूं जो स्ट्रांग बन रहा है। जब सिस्टम के साथ इमोशन जुड़ जाता है, तब आप चाहे थक गए हो, उदास हो या परेशान, फिर भी आप उस सिस्टम को फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि वो अब सिर्फ रूटीन नहीं, वो आपकी भावना, आपका मकसद, आपकी पहचान बन गया है। बोनस, सिस्टम रिवायर्स द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वही दोहराता है जो आप रोज करते हैं। तो अगर आप रोज टाइम वेस्ट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस यही पैटर्न स्टोर करता है। लेकिन अगर आप रोज 5 मिनट प्लान करते हो, 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखते हो, खुद से पॉजिटिव बातें करते हो, तो आप अपने माइंड को फिर से प्रोग्राम कर रहे हो सक्सेस पैटर्न से। भाग 7, सक्सेस लूप बनाओ, बार बार जीतने वाला सिस्टम। हर सफल इंसान के जीवन में एक चीज कॉमन होती है, वो एक बार सफल होकर नहीं रुकते, बल्कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया होता है जो उन्हें बार बार सफलता दिलाता है। इसे ही कहते हैं सक्सेस लूप। सक्सेस लूप के 3 स्टेप्स। 1. एक्शन, हर दिन एक पॉजिटिव एक्शन। 2. फीडबैक, खुद से सवाल, क्या मैं सही दिशा में हूं? 3. इंप्रूवमेंट, जहां गलती हो रही है वही बदलाव। हर बार जब ये 3 स्टेप्स दोहराए जाते हैं, आपका आत्मविश्वास, आपकी गति और आपकी पहचान मजबूत होती जाती है। एक बार की सफलता बराबर किस्मत, बार बार की सफलता बराबर सिस्टम। भाग 8, फेलिंग सिस्टम्स को पहचानो और बदलो। बहुत बार आप सिस्टम बनाते हो, लेकिन फिर भी कुछ हफ्तों में सब बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में इनविजिबल लीक्स होते हैं। कॉमन फेलिंग सिस्टम्स, मैं रात में पढ़ाई करूंगा, लेकिन रात को मन और शरीर थक चुका होता है। मैं बिना टाइम टेबल के सेल्फ स्टडी करूंगा, लेकिन दिन का डायरेक्शन ही नहीं रहता। सॉल्यूशन, सिस्टम ऐसा बनाओ जो थोड़ा थोड़ा बदलता रहे, लेकिन चलता रहे। हर हफ्ते का 1% ऑप्टिमाइजेशन भी आपको बहुत आगे ले जा सकता है। सिस्टम इज द रियल शॉर्टकट टू सक्सेस। भाग 9, सिस्टम का ट्रैक खो जाए तो क्या करें? हर सिस्टम एक समय पर लड़खड़ाता है, लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वो ट्रैक से उतरने के बाद फिर से वापस आना जानते हैं। जब आप सिस्टम तोड़ दे तो 1. जज मत करो, खुद को रीसेट करो। मैं फेल नहीं हूं, मैं बस रिकैलिब्रेट कर रहा हूं। 2. रीबूट प्लान बनाओ, अगले 3 दिन का माइक्रो गोल रखो। मैं अगले 3 दिन सुबह 6 बजे उठूंगा, इतना ही। 3. रिकॉल द वाई, सिस्टम क्यों बना था याद करो। आपका मकसद क्या था, उसका विजुअल देखो। भाग 10, सिस्टम को ब्रिक बाय ब्रिक कैसे बिल्ड करें। सिस्टम को एक इमारत की तरह सोचो। हर आदत, हर रूटीन एक एक ईंट है। अपने सिस्टम की नींव मजबूत करो इन 5 ब्रिक से। 1. माइंडसेट ब्रिक, मैं बदल सकता हूं। 2. क्लैरिटी ब्रिक, मुझे क्या चाहिए बिल्कुल साफ है। 3. टाइम ब्लॉक ब्रिक, मेरे समय का हर सेकंड बटा हुआ है। 4. एक्शन ब्रिक, मैं सोच नहीं कर रहा हूं। 5. रिव्यू ब्रिक, मैं हर हफ्ते अपनी इमारत की जांच करता हूं।
जब ये 5 ईंटें लग जाती हैं, तब आपका सिस्टम खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। भाग 11, सिस्टम को एनवायरनमेंट से जोड़ो, खुद से नहीं। बहुत लोग ये सोचकर सिस्टम बनाते हैं, मुझे मेहनत करनी है, मुझे आलसीपन छोड़ना है, मुझे फोकस करना है। लेकिन ये सब मुझे से शुरू होता है। एक सफल सिस्टम तब बनता है जब आप अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं, न कि सिर्फ खुद को। एनवायरनमेंट डिजाइन हैक्स। अपना मोबाइल रात 10 बजे के बाद दूसरे कमरे में रखो। स्टडी टेबल पर सिर्फ एक किताब हो। एक अकाउंटेबिलिटी बडी बनाओ जो आपके लक्ष्य की याद दिलाए। सिस्टम वो नहीं है जो आप सोचते हो, सिस्टम वो है जो आपका एनवायरनमेंट आपको करने पर मजबूर कर देता है। भाग 12, सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, रिजिडिटी नहीं। कई लोग सोचते हैं, मेरा सिस्टम टूटा तो सब खत्म। लेकिन याद रखो, स्ट्रॉन्ग सिस्टम वो होता है जो टूटे नहीं, और अगर टूटे तो खुद को वापस जोड़ ले। इसलिए अपने सिस्टम में थोड़ा लचीलापन रखो। अगर एक दिन 2 घंटे ना पढ़ सको तो कम से कम 20 मिनट पढ़ो। अगर जिम ना जा पाओ तो 20 पुशअप्स घर में कर लो। अगर सुबह जल्दी ना उठ पाए तो दिन में 1 घंटा फोकस टाइम निकालो। कंसिस्टेंसी का मतलब है वापस लौटते रहना, परफेक्ट रहना नहीं। भाग 13, सिस्टम बनाओ जो फ्यूचर रेडी हो। सिस्टम सिर्फ आज की प्रोडक्टिव लाइफ के लिए नहीं होता, वो आपके भविष्य के वर्जन को तैयार करता है। तो सिस्टम बनाते समय खुद से पूछो, क्या ये सिस्टम मुझे 1 साल बाद प्राउड फील कराएगा? क्या ये सिस्टम मेरे अंदर वो वर्जन तैयार कर रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो रोज करते रहो। भाग 14, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। सिस्टम को माइंड के अंदर उतारो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन भर का 95% काम खुद ब खुद करता है। आपका उठना, चलना, बोलना, सोच का तरीका सब सिस्टम से ही चल रहा है। तो अगर आप सही सिस्टम रोज फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी सबकॉन्शियस आइडेंटिटी बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप हर सुबह बिना अलार्म के उठने लगते हैं तो अब ये आदत आपके कॉन्शियस लेवल से निकलकर सबकॉन्शियस में बैठ गई है। जो सिस्टम आप रोज दोहराते हैं वही आपकी किस्मत का ब्लूप्रिंट बन जाता है। भाग 15, डिसिप्लिन को बनाओ ऑटोमेटेड, ताकि मेहनत ना लगे। डिसिप्लिन कोई भारी चीज नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है मैंने पहले से तय कर रखा है और अब मुझे हर बार सोचना नहीं पड़ता। इसे कहते हैं ऑटोमेशन ऑफ सेल्फ। कैसे करें डिसिप्लिन को ऑटो? 1, टाइम फिक्सिंग। हर काम का समय तय कर 2 रोज उसी वक्त। 2, विजुअल रिमाइंडर। अपने कमरे में स्टिकी नोट्स लगाओ जो आपको सिस्टम याद दिलाए। 3, 1 क्लिक स्टार्ट रूल। वो एप्स, वो टूल्स पहले से सेट कर लो जिससे एक्शन सिर्फ 1 क्लिक दूर हो। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट विल पावर, इट इज अबाउट रिमूविंग रेजिस्टेंस। भाग 16, स्ट्रॉन्ग सिस्टम बराबर इमोशनल बैकअप। जब आपकी भावनाएं डगमगाती हैं तो आपका सिस्टम ही आपको संभालता है। जैसे जब आप हार मानने वाले होते हैं तब आपका बना हुआ मॉर्निंग रूटीन आपको उठा देता है। आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको पॉजिटिव बनाए रखता है। आपका डेली ट्रैकर आपको दिखाता है मैंने कितना किया है। सिस्टम का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, सिस्टम बराबर इमोशन स्टेबलाइजर। भाग 17, सिस्टम की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? हर सिस्टम को बाहर से खतरे होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, डाउट्स, डिलेस, डेमोटिवेशन। तो आपको चाहिए एक मजबूत इम्यूनिटी शील्ड। 4 लेयर इम्यूनिटी सिस्टम। 1, प्री डिसाइडेड टाइम टेबल। सोचने का समय मत दो, सिर्फ एक्शन करो। 2, वीकली रिव्यू डे। हर रविवार अपने प्रोग्रेस को लिखो। 3, मोटिवेशनल रिचार्ज स्पॉट। एक क्वोट, एक वीडियो, एक ऑडियो जो आपके सिस्टम का बूस्टर हो। 4, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई ऐसा इंसान जो आपको ट्रैक पर वापस लाए। जब आपके पास ये 4 परतें होती हैं, तब आपका सिस्टम असफलता से लड़ना सीख जाता है। भाग 18, सिस्टम को एडजस्ट करना भी सिस्टम का हिस्सा है। बहुत बार लोग सिस्टम को ऐसा बना लेते हैं
कि उसमें दम घुटने लगता है। फिर या तो वो उसे छोड़ देते हैं या खुद को दोषी मानने लगते हैं। लेकिन याद रखो, सिस्टम को एडजस्ट करना कोई हार नहीं है, सिस्टम को छोड़ देना हार है। सिस्टम एडजस्टमेंट टिप्स। हर 15 दिन में एक बार अपने सिस्टम को देखें। क्या उसमें बहुत ज्यादा रूल्स हैं? क्या वो अब आपकी लाइफस्टाइल से टकरा रहा है? थोड़ा बदल दो, लेकिन उसे जिंदा रखो। भाग 19। सिस्टम इज योर इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। जैसे फोन में एंड्रॉयड या आईओएस होता है, वैसे ही इंसान के जीवन में उसका सिस्टम बराबर पर्सनल ओएस होता है। अगर आपका ओएस धीमा है तो एप्स यानी हैबिट्स भी धीरे चलेंगी। अगर ओएस करप्ट है तो आप बार बार फेल होगे। लेकिन अगर ओएस फास्ट और क्लीन है तो आप किसी भी ऐप यानी काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे। सिस्टम ओएस को मजबूत करने के लिए जरूरी है रोज की सेल्फ टॉक, क्लियर रूल्स, लिमिटेड डिसीजंस, एनर्जी सेविंग रूटीन्स। भाग 20। सिस्टम प्लस साइलेंस बराबर डीप फोकस मोड। जब आप सिस्टम बनाते हैं तो आपको चाहिए शांति, एक डीप स्टेट। इसलिए रोज 10 साइलेंस सिस्टम टाइम तय करो, जहां सिर्फ आप और आपका विजन हो। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई फालतू बात नहीं, बस एक नोटबुक और आप। इस दौरान सोचो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? लिखो, आज मुझे क्या सुधारना है? तय करो, मैं किस वर्जन को तैयार कर रहा हूं? ये 10 मिनट आपकी सिस्टम रीसेटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। भाग 21। सिस्टम को सक्सेस से जोड़ो, आइडेंटिटी से नहीं। बहुत बार हम अपनी पहचान बना लेते हैं अपने सिस्टम से। मैं रोज 2 घंटे पढ़ता हूं, मैं 5 बजे उठता हूं। लेकिन जैसे ही कोई दिन ऐसा आता है जब सिस्टम टूटता है, हम खुद को ही दोषी मान लेते हैं। यही गलती है। सिस्टम को सक्सेस से जोड़ो, पहचान को विजन से जोड़ो और सेल्फ वर्थ को एक्शन से नहीं, इंसानियत से जोड़ो। भाग 22। सिस्टम को जीवन में इंटीग्रेटेड मोड में डालो। सिस्टम को अलग से लागू मत करो, उसे अपनी दिनचर्या, सोच, रिश्तों और सपनों में मिला दो। यानी सिस्टम अब सिर्फ काम करने का तरीका नहीं होगा, बल्कि वो बन जाएगा आपका सोचने का पैटर्न, आपका जवाब देने का स्टाइल और आपका चलने का फ्लो। जब सिस्टम अलग से मेहनत न लगे, तब समझो वो जिंदगी का हिस्सा बन गया है। भाग 23। सक्सेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रेट सिस्टम। सच्चाई यह है, सफलता कभी लक्ष्य नहीं होती, वो सिस्टम का साइड इफेक्ट होती है। आप अगर हर दिन अच्छे से पढ़ते हो तो सफलता आएगी। अगर आप हर दिन अच्छा खाते हो तो शरीर स्वस्थ होगा। अगर आप हर दिन फोकस से काम करते हो तो पैसा और पहचान आएंगे। तो चिंता गोल की मत करो, ध्यान दो सिस्टम पर। रोज थोड़ा बेहतर बनो और सफलता अपने आप आ जाएगी। भाग 24। जब सिस्टम टूट जाए तब भी खुद को मत तोड़ो। सबसे जरूरी बात, सिस्टम कभी कभी टूटेगा, आप इंसान हो, मशीन नहीं। कभी मूड नहीं होगा, कभी बुरे हालात होंगे, कभी बाहरी दुनिया आपको झकझोर देगी। लेकिन यही वो वक्त होता है जहां आप सिस्टम से नहीं, खुद से जुड़े रहो। आज मैं पूरा सिस्टम फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन मैं कल फिर से उठ खड़ा होऊंगा। यही सोच एक लॉन्ग टर्म विनर की होती है। भाग 25। सिस्टम को कभी बंद मत करना, चाहे धीरे चलाओ। सक्सेस एक स्पीड गेम नहीं है, सक्सेस एक कंटिन्यूटी गेम है। तो अगर कभी सिस्टम धीमा हो जाए, 2 घंटे की जगह 10 मिनट पढ़ो। जिम ना जा सको तो घर पर स्ट्रेच करो। दिन पूरा बर्बाद लगे तो रात में 5 मिनट सोचो, क्या मैं कल बेहतर कर सकता हूं? जीत उन्हीं की होती है जो चलते रहते हैं, भले ही धीरे। भाग 26। सिस्टम का फाइनल पर्पस, इनर अलाइनमेंट। एक असली सिस्टम कभी सिर्फ बाहरी रिजल्ट के लिए नहीं होता, वो होता है आपको खुद से मिलाने के लिए। वो आपको आपके पर्पस से जोड़ता है, वो आपकी आत्मा को संतुलन देता है, वो आपको एक इनर पीस देता है कि मैं सही दिशा में हूं और मैं लगातार बेहतर हो रहा हूं।
और जब ऐसा होता है तो आप न केवल सफल इंसान बनते हो, बल्कि शांत, स्थिर और संपूर्ण इंसान भी। क्या आपने कभी देखा है एक नदी को? वो कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी टकराती है पत्थरों से तो कभी मोड़ लेती है रास्ता, लेकिन उसका सिस्टम एक ही है, बहते रहना। आप भी एक ऐसी ही नदी बनो जिसका सिस्टम उसे जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, आप रोज खुद को 1% बेहतर बना सके, आप हार मानने की जगह हर दिन नई एनर्जी से उठें, तो आज ही बैठिए, एक कॉपी लीजिए और अपनी जिंदगी का वो सिस्टम डिजाइन कीजिए जो आपको आपकी सबसे बेहतरीन वर्जन तक ले जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपना सिस्टम बनाना शुरू कर चुका हूं। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फेथ ऑन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक वीडियो आपसे न छूटे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।